स्वागत है बच्चों आप सभी का केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल सेवियर एकेडमी में। तो बच्चों मैं बाबू राम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 10th की जो बच्चों हमारी 4th यूनिट है केमिस्ट्री की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? सजातीय श्रेणी के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, किसे कहते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सजातीय श्रेणी। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो बच्चों सजातीय श्रेणी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बच्चों कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कार्बन के जो यौगिक थे, तो बच्चों कार्बन कंपाउंड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। नंबर 1 थे हमारे सैचुरेटेड, मतलब बच्चों संतृप्त, और नंबर 2 थे बच्चों हमारे अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त। क्लियर बच्चों? तो हमने देखा था कि कार्बन के जो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड है जनरली, मतलब जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2 कार्बन के, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो बच्चों ये जाना था हमने लास्ट वीडियो में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते थे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल कैसा बॉन्ड होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चों, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उन्हें क्या कहते थे हम? अनसैचुरेटेड। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जाना था केवल और केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कार्बन का जो व्यवहार होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? कार्बन बहुत जल्दी अन्य तत्वों से रिएक्शन कर लेता है, उनके साथ कंबाइंड हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हाइड्रोजन के साथ करता है वैसे ही बच्चों कार्बन जो है, अभी तक हमने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बच्चों कार्बन हैलोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है आसानी से। किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन के साथ साथ बच्चों फिर कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बच्चों? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है बच्चों। तो कार्बन बच्चों कैसा होता है? कार्बन का जो व्यवहार है बच्चों वो कैसा होता है? फ्रेंडली होता है। मतलब कार्बन बहुत जल्दी अन्य तत्वों से रिएक्शन कर लेता है, उनके साथ कंबाइंड हो जाता है। तो बच्चों हमने सीखा था कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन बच्चों किसके साथ कर सकता है? हैलोजन के साथ। तो हैलोजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो ग्रुप 17 के तत्व हैं। कौन से समूह के तत्व हैं बच्चों? 17वें समूह के जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी के साथ वो आसानी से रिएक्शन कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी कर लेता है, सल्फर के साथ भी कर लेता है, और अन्य तत्वों के साथ भी कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो कार्बन कैसे कंपाउंड करेगा बच्चों? कार्बन की वैलेंसी किससे अटैच होती है? हाइड्रोजन से, ठीक है बच्चों। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को, कितने बच्चों? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि किसी परमाणु से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो बच्चों आपको कार्बन के हेट्रो एटम्स प्राप्त होते हैं, हेट्रो कंपाउंड प्राप्त होते हैं, मतलब विषम यौगिक प्राप्त होते हैं। लेकिन बच्चों कैसे प्राप्त होंगे? जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हो। किससे? हैलोजन से करना पड़ेगा बच्चों आपको, या हैलोजन के साथ साथ बच्चों आपको किससे करना पड़ेगा? ऑक्सीजन से कर सकते हैं, या नाइट्रोजन से कर सकते हैं, या सल्फर से, ठीक है बच्चों। तो मैं बता देता हूं बच्चों, चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप बता देता हूं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं बच्चों? क्रियात्मक समूह। तो बच्चों हैलोजन जो एटम है आपका, हैलोजन एटम, ठीक है बच्चों। तो हैलोजन एटम बच्चों जनरली कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो बच्चों मैं जनरली 2 बता रहा हूं बच्चों। तो इनका जो नेम है बच्चों, आप कहोगे इन्हें क्लोरो या ब्रोमो। क्या कहोगे बच्चों? क्लोरो या ब्रोमो। तो हैलोजन एटम में 2 लेके चल रहा हूं बच्चों, क्लोरो और ब्रोमो। तो इनका जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? हैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलो, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को बच्चों हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? हैलो। क्या बोलेंगे? हैलो। हैलो में बच्चों क्या बोलेंगे? Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I होता तो आइडो, और F होता तो बच्चों आपका फ्लोरो, ठीक है। अब यहां पर जो है फॉर्मूला ऑफ फंक्शन ग्रुप, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्लियर बच्चों। तो यहां हमने जाना था कि हैलोजन एटम होते हैं बच्चों
हेलोजन आइटम कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन। फंक्शनल ग्रुप इनको क्या बोलते हैं? हेलो, क्लोरो और ब्रोमो। और इनका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्लोरो का होता है Cl, एक बॉन्ड खाली रहेगा, ब्रोमो का होता है Br। तो बच्चों ये तो सिमिलर है, आपने देखा है हेलोजन इसी तरीके से अटैच होते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं ऑक्सीजन के बारे में, किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप बच्चों काफी सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो बच्चों पहला फंक्शनल ग्रुप है मैं बता रहा हूं आपको, एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल। ठीक है बच्चों, अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड OH। तो बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने? ऑक्सीजन ने किसको रिमूव किया होगा? हाइड्रोजन को रिमूव किया होगा, और पोजीशन क्या ले ली बच्चों? OH अगर फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोहल। एक होता है बच्चों इसका एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं बच्चों, एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। डबल बॉन्ड O किसी भी तरफ शो कर सकते हैं और H भी, तो ये कहलाता है बच्चों आपका एल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट बच्चों यहां से अगर हम देखें तो एल्डिहाइड के बाद आप जनरली कह सकते हो बच्चों कीटोन। क्या कह सकते हो? कीटोन। अब कीटोन क्या होता है बच्चों आपका? वो होता है C डबल बॉन्ड O, ये कहलाता है आपका कीटोन। इसी के साथ बच्चों ऑक्सीजन अगर अन्य ग्रुप देखें तो मान लीजिए एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला वो होता है COOH। क्या होता है बच्चों? COOH। ठीक है बच्चों, तो मैं बता रहा था बच्चों आपको कि कार्बन जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है वैसे ही अन्य परमाणुओं के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो मैंने किसके साथ बताई? बताओ, जनरली दो चीजों के साथ बताई है, एक हेलोजन और एक ऑक्सीजन। हेलोजन के साथ तो वही बच्चों फॉर्मूला क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इसी तरीके से होगा। लेकिन बच्चों अगर ऑक्सीजन है तो उसके फंक्शनल ग्रुप काफी सारे होते हैं। एल्कोहल होता है तो उसकी जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है OH। एल्डिहाइड का क्या होता है बच्चों? CHO। क्या होता है? CHO। ये आपको बच्चों नाम याद करने हैं, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ OH। एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO। ठीक है बच्चों, कीटोन को बोलते हैं CO और इसको बोलते हैं COOH। ये इसलिए भी याद करना है बच्चों, IUPAC जो है इस चैप्टर में हमारे आती है। नेक्स्ट टॉपिक शायद हमारा IUPAC रहेगा, तो बच्चों IUPAC के लिए भी ये फॉर्मूले याद करने आपको जरूरी है। तो ऑक्सीजन के कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं? और भी हो सकते हैं बच्चों, ईथर भी होता है इसमें। एल्कोहल के लिए आपको केवल एल्कोहल याद रखना है। एल्कोहल क्या होता है? OH। क्या होता है? OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? CHO। कीटोन का क्या होता है बच्चों? CO। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH। तो बच्चों इसके दोनों तरफ कार्बन का होना कंपलसरी है। इनमें सभी में एक तरफ होगा, लेकिन इसके दोनों तरफ कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन की जो चेन होती है वो होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ भी क्रिया कर सकता है। ये आप नोट कर लें बच्चों, काम आएगा IUPAC में। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने मेजर कंपाउंड्स की तरफ, जिसका नाम था बच्चों सजातीय श्रेणी। क्या नाम था बच्चों टॉपिक का? सजातीय श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो सजातीय श्रेणी जो हमारा टॉपिक है बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, सजातीय। ठीक है बच्चों, सजातीय का मतलब क्या है? सह का मतलब समान, जातीय मतलब जाति। ऐसे कंपाउंड जिनकी जाति समान होती है। क्या समान होती है बच्चों? जाति समान होती है। अब बच्चों रासायनिक सूत्र में जाति कहाँ से आ गई? तो जाति बच्चों हमारी जनरली जो हमारा नाम होता है उसके लास्ट में जो होता है बच्चों सरनेम जो होता है, वहां से हम मालूम कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों जो कंपाउंड होते हैं उनके लास्ट में जो सफिक्स होता है, जो बाद में नाम के जुड़ता है, जैसे बच्चों किसी का भी नाम ले लीजिए, तो उस नाम में जो आपका सरनेम जुड़ता है वो सरनेम आपका कास्ट को जनरली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? उनका सरनेम होता है। मतलब आप उसे उनकी समान जाति कह सकते हैं अगर दोनों का फंक्शनल ग्रुप एक ही है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों मैंने कहा मैथेनॉल, आपको फॉर्मूला नहीं पता कुछ भी बच्चों, मैथेनॉल। मैंने कहा एथेनॉल, मैंने कहा बच्चों प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारा सरनेम होता है वैसे ही आप देखें यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? ओल। यहाँ क्या आ रहा? ओल। यहाँ क्या आ रहा? ओल। हम जनरली इन्हें तीनों को क्या कह सकते हैं कि ये तीनों सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। कैसे हैं बच्चों? सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। मालूम है मैं बच्चों कुछ नहीं, लेकिन मैं केवल लास्ट नेम देखकर ही ये बता रहा हूँ कि ये सजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे, चाहे इनका फॉर्मूला वो कुछ भी हो। जैसे मैंने कहा बच्चों प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन।
ठीक है, ब्यूटेनॉन। आप देखिए बच्चों इन दोनों का सरनेम भी कैसा है, सेम है, तो ये दोनों भी कैसे कहलाएंगे, सजातीय यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, सजातीय यौगिक कहलाएंगे। ये तो ही बच्चों नाम से, जब हम नाम सीख लेंगे बनाने तब हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्या फंक्शनल ग्रुप, तो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी टेबल के माध्यम से कुछ फंक्शनल ग्रुप बताए थे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं लिख देता हूं बच्चों, एल्कोहल का था OH, एल्डिहाइड था CHO, एक बताया था बच्चों CO कीटोन, और एक बताया था COOH। इसके साथ बच्चों हैलोजन भी बताए थे, फ्लोरीन, क्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के हो सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर किसी में होते हैं, जैसे बच्चों मैंने कहा CH3 CH2OH, दूसरा कंपाउंड कहा बच्चों मैंने CH3OH, तीसरा कहा बच्चों मैंने CH3CHO, नेक्स्ट कहा बच्चों मैंने HCHO, नेक्स्ट कहा बच्चों मैंने CH3CH2CH2OH, ठीक है बच्चों, मैंने कहा CH3COOH और HCOOH, CH3CH2COOH। मान लीजिए बच्चों ये कुछ कंपाउंड हैं और आपसे मैं इनमें कहता हूँ कि सजातीय यौगिक कौन कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ लास्ट में देखें कौन सा ग्रुप है फंक्शनल, OH। कौन सा है, OH। अब इसमें तो OH नहीं है बच्चों, इसमें OH है, तो ये जो दोनों कंपाउंड है बच्चों ये क्या कहलाएंगे, आपके सजातीय यौगिक। क्या कहलाएंगे, सजातीय यौगिक। ठीक है बच्चों, अब सजातीय यौगिक कहलाएंगे। लेकिन बच्चों इसमें भी क्या है, लास्ट में OH आ रहा है। क्या आ रहा है, OH। यहाँ क्या था, OH, ये क्या है, OH। तो ये तीनों कंपाउंड कैसे कहलाएंगे बच्चों, सजातीय यौगिक। तो कैसे पहचान की, फंक्शनल ग्रुप से। यहाँ देखें CHO, यहाँ देखें CHO, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। कैसे हैं, सजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। यहाँ देखें बच्चों COOH, COOH, COOH। तो बच्चों ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों भी कैसे होंगे, सजातीय यौगिक होंगे। कैसे होंगे, सजातीय यौगिक। क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक हमने जाना कि सजातीय यौगिक कौन से होते हैं, जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। क्या होता है बच्चों, क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। ऐसे यौगिक जिनका क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, समान होता है, क्या कहलाते हैं, सजातीय यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। लेकिन बच्चों इसमें और भी आप 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था बच्चों, एल्केन फॉर्मूला होता था CnH2n+2। प्रीवियस वीडियो में बच्चों फॉर्मूला बताया था एल्केन का। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू बच्चों कितनी पुट करूँ, 1, तो C1 हो जाएगा। H कितने हो जाएंगे बच्चों, 2+2 CH4। n की वैल्यू 2 पुट करूँ बच्चों तो कितना हो जाएगा, C2। H कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6। नेक्स्ट देखें कितना हो जाएगा, C3 और 3 2 जा 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक तो बच्चों उनका क्रियात्मक समूह कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। दूसरा बच्चों यहाँ कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, तो दोनों में कितने कार्बन का अंतर है, 1 का। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4, यहाँ कितने हैं, 6, मतलब कितने का, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। मतलब कितने का अंतर है, CH2 का। अगर इन दोनों के बीच देखें 2 और 3 कितने कार्बन का अंतर है, 1। हाइड्रोजन कितने अंतर है, 6 और 8 कितने अंतर है, 2। ठीक है। तो बच्चों कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। किसके बीच, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच। किसके बीच बच्चों, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच। मतलब जो कंटिन्यूअस 2 यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, उनके बीच हमेशा कितने का अंतर होगा, CH2 का। आप यहाँ देख सकते हैं CH3OH, CH3CH2OH। कार्बन कितने हैं बच्चों, 1, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2। तो इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। दोनों कैसे हैं बच्चों, कंटिन्यूअस हैं, मतलब कैसे हैं, क्रमागत हैं, एक के बाद 2 ही आता है। तो कितने का अंतर आ रहा है बच्चों, जनरली आप डायरेक्ट देख सकते हैं CH2 का। ठीक है बच्चों। इन सभी पॉइंट को ऐड कर दें, आपको सजातीय श्रेणी की डेफिनेशन मिल जाएगी। कैसे बच्चों, सजातीय श्रेणी बच्चों वे यौगिक या वह श्रेणी जो एक सामान्य सूत्र का पालन करती है। किसका, सामान्य सूत्र का पालन करती है, जिनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं
तथा इनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछे जाए बच्चों सजातीय यौगिक किसे कहते हैं, तो बच्चों ऐसे यौगिक समान क्रियात्मक समूह होता है जिनका, और जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। वर्ड आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, समान क्रियात्मक समूह वाले ऐसे यौगिक जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके सजातीय यौगिक कहलाते हैं। तथा इस प्रकार की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम बच्चों बोलते हैं क्या, सजातीय श्रेणी। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।